हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश स्पोकन का सेकेंड टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम यूज ऑफ हैव या हैज। यूज ऑफ को यूज करने से पहले हैवेज को समझना पड़ेगा। हैवेज का मतलब होता है क्या, इसको यूज करने से पहले इसको समझना पड़ेगा। चलिए, हैवेज का मतलब होता है किसी के पास किसी के पास कुछ होता है, ठीक है, या किसी के पास कुछ है, ठीक है। हैवेज का मतलब होता है किसी के पास कुछ होता है या किसी के पास कुछ है। ऐसे में हैवेज का मतलब होता है पास है, ठीक है। तो चलिए, अब यूज ऑफ हैव और हैज। हैव और हैज किसके साथ क्या लगेगा उसको पहले हम लोग नोट्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। ये सब के साथ क्या लगेगा, ये सब के साथ लगेगा हैव, ठीक है। क्या लगेगा, हैव। और ही, सी, इट एंड एनी नेम। आपको पता है ये सब के साथ क्या लगेगा, ये सब के साथ लगेगा हैज, ठीक है। अब हैव और हैज का मतलब होता है किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ है। ऐसे में पास है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ही, सी, इट, एनी नेम, ये सब के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। अब चलिए इसका रूल पहले लिख लेते हैं हम लोग। रूल है, ठीक है, रूल। तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। राम के पास पेन है, ठीक है। राम के पास क्या है, तो पेन है। तो इसको कैसे बनाइएगा, रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस है प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम के पास पेन है, किसी के पास कुछ होता है तो उसमें क्या लगेगा, हैव या हैज। तो राम के पास क्या है, तो पेन। पेन यहाँ हमारा क्या है, पता है आपको, पेन हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब पास का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट। चलिए अब बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो राम के पास पेन है, तो राम, पता है नाम के साथ क्या लगेगा, तो हैज। राम हैज ए पेन। कितना सिंपल। चलिए कुछ एग्जाम्पल को और बनाता हूँ। जैसे ले लीजिए, मेरा पास 2 गाड़ी है। तो इसको सोल्व कीजिए आप लोग। देखिए,
वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और घर में नोट्स ज़रूर करें, ठीक है। चलिए इसको पहले सॉल्व कीजिए। सब कुछ मैं हम बता दिए हैं। मेरा पास 2 गाड़ी है, तो किसी के पास कुछ होता है या किसी के पास कुछ है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव या हैज। तो देखिए यहाँ माई, यहाँ माई का मतलब क्या होता है, मेरा, लेकिन यहाँ मेरा नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ आई लिखना है, इसका साथ मेरा के जगह आई लिखना, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सब्जेक्ट, और ये गाड़ी हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, और ये पास हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, मेरा पास 2 गाड़ी है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर आप भी ऐसा लिखना सीख जाइएगा। मेरा पास क्या है, 2 गाड़ी, तो आई हैव 2 कार, ठीक है। गाड़ी का मतलब कार। चलिए दूसरा लेते हैं। उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो देखिए उसके पास क्या है, यहाँ उसके ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, पास हो गया जानते हैं हैव या हैज, और ये पैसा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सब चीज़ हम बता दे रहे हैं, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए और इसे खुद से एग्जाम्पल लिख कर उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे सिर्फ एक वीडियो को देखकर आप नहीं बना पाइएगा, जब तक घर पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक। उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है। देखिए उसके का हो जाएगा यहाँ ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगेगा, बताइए, आप बताइए, जल्दी बोलिए, हम पहले लिखा चुके हैं। ही के साथ क्या लगेगा, चलिए हम बता देते हैं। ही के साथ हैज़ लगेगा, ठीक है। ही हैज़ मच मनी, ओके। उसके पास बहुत पैसा है, तो देखिए बहुत का हो जाएगा मच, और पैसा का मनी, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे भिखारी के पास क्या होता है, बताइए आप, झोपड़ी होता है, ठीक है। भिखारी के पास झोपड़ी होता है, ओके। किसी के पास कुछ होता है या किसी के पास कुछ है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव या हैज, ठीक है। देखिए हैव और हैज का यूज हम कैसे कर रहे हैं, पहले तो हैव और हैज को समझिए। हैव और हैज का मतलब होता है किसी के पास कुछ है, तो भिखारी के पास झोपड़ी होता है, ठीक है। तो बेगर, भिखारी का क्या हो जाएगा, बेगर, बेगर क्या है, बेगर हैज, झोपड़ी का क्या होता है, बेगर हैज हट, ओके। हट का मतलब झोपड़ी। देखिए आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जांपल लेता हूँ। लास्ट एग्जांपल हो जाएगा क्या, देखिए ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है। उसके पास एक गर्लफ्रेंड है, आप लोग बोलते हैं ना, उसका पास एक गर्लफ्रेंड है, उसका पास बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड है। देखिए ऐसा एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। एग्जांपल, उसके पास एक गर्लफ्रेंड है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, ठीक है। आप भी अच्छा से बोलने लगिएगा, छोटा से शुरुआत कीजिए, 0 लेवल से हार्ड लेवल। उसके पास एक क्या है, गर्लफ्रेंड है, तो उसके क्या हो जाएगा, ही, उसके यहाँ ही है, ठीक है। उसके पास ही के साथ क्या लगेगा, ही हैज़ ए गर्ल फ्रेंड, ओके।
ठीक है। अब चलिए इसी को नेगेटिव में समझते, ठीक है। जैसे मेरा पास 2 गाय नहीं है, उसके पास बहुत पैसा नहीं है। भिखारी के पास झोपड़ी नहीं होता है, उसके पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव का रूल अभी लिखता हूँ और उसे भी बनाता हूँ, ठीक है। पहले नेगेटिव रूल लिख लेता हूँ। ओके, ठीक है। अब रूल लिख लेता हूँ। डू या डज, ठीक है। प्लस नॉट प्लस हैव या हैज़, ओके। अब प्लस लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट, डॉट 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 डॉट। ये हमारा क्या है, नेगेटिव रूल है, ठीक है। इस रूल से हम लोग इसको बनाएंगे। तो नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, ठीक है। पहले देखिए आप समझते हैं, डू और डज, ठीक है। डू और डज किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट्स कर लेते हैं। तो आई, वी, यू, देखिएगा और घर में नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। दे, तब आपको समझ में आएगा। फुर्बल नाउन, ये सब के साथ क्या लगेगा बताइए आप। ये सब के साथ लगेगा डू, ओके। इधर ही, सी, इट, एनी नेम। ये हमारा क्या होता है पता है, इसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। हम तुम नहीं, तीसरा, उसी को थर्ड पर्सन। इसमें क्या लगेगा, डज। चलिए, डू और डज किसके साथ क्या लगेगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप घर पर इसको नोट्स कीजिएगा और घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। चलिए अब एग्जांपल देते हैं। दो एग्जांपल बनाऊंगा। मेरा पास पेन नहीं है। देखिए इसमें नहीं आया तो समझ जाइए क्या है, नेगेटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, मतलब किसी में नहीं आ जाए। मेरा पास पेन नहीं है, उसका पास गाय नहीं है, ऐसे बहुत सा एग्जांपल है। आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसे दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। चलिए इसको बनाते हैं। मेरा पास पेन नहीं है, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो मेरा का क्या हो जाएगा, देखिए मेरा हो यहाँ, इसको आई नहीं डालिए, माई मत डालिए, ठीक है। इसको आई, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, देखिए आई यहाँ है डू, तो आई डू नॉट। उसके बाद क्या है, हैव है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए रूल में, देखिए रूल से बनेगा सब चीज़, रूल से। आई डू नॉट हैव क्या, पेन, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव। और पास जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैव या है, हाँ। ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप समझिएगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ। एग्जांपल 2, आपके पास पैसा नहीं है। देखिए फिर से इस एग्जांपल में भी क्या आया, नहीं का मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए इसको भी बनाता हूँ। चलिए इसको आप बनाइए। आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके का क्या हो जाएगा बताइए।
यू, यू के साथ क्या लगेगा देख लीजिए, कहाँ था ही सीट, इधर नहीं आ रहा, देखिए इधर आई वी यू, देखिए यहाँ यू, यू के साथ क्या लग रहा है डू, तो यू डू नॉट, रूल से बन रहा है, ठीक है। यू डू नॉट हैव मनी, ओके, यू डू नॉट हैव मनी। इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको और सारा एग्जाम्पल लिख के आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेगेटिव रूल बना चुके हैं, अब चलिए इसका दूसरा बनाते हैं, इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। क्या पूछना, तो क्वेश्चन। तो चलिए उसको भी हम लोग बनाते हैं। चलिए बी, इंट्रोगेटिव रूल। इसका मतलब क्या होता है, किसी से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। इसका रूल बनाते हैं। चलिए इसका रूल लिख लेते हैं हम लोग। रूल हो जाएगा क्या, चलिए दिमाग लगाइए, आप लोग कीजिए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट। वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। घर पर नोट्स कीजिएगा, नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए अब इसको भी डू और डज आपको तो समझा चुके हैं, किसके साथ क्या लगेगा। हैव और हैज भी समझा चुके हैं क्या है, किसके साथ लगेगा। चलिए अब इसको बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव रूल, आस्क क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, क्या मेरा पास, सॉरी गलती हो गया, दोबारा लिखता हूँ, पेन है। देखिए क्या मेरा पास पेन है, जो नेगेटिव में बनाए हैं उसी को हम इंट्रोगेटिव में बना रहा हूँ, ठीक है। उसको नेगेटिव में चेंज किए थे, अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज किए। क्या मेरा पास पेन है, तो इसको सोल्व कीजिए। तो मेरा, तो क्या लगेगा, मेरा में क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू, ठीक है। देखिए डू आई के साथ क्या लगता है, हैव, प्लस डू आई हैव, सॉरी गलती, डू आई हैव क्या, पेन, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, घर पर ज़रूर नोट्स करें। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सॉरी देखिए गलती हो चुका है, वो क्या आपके पास पैसा नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगे, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए। क्या आपके पास पैसा नहीं है, बताइए, आप लोग बताइए, क्या आपके पास पैसा नहीं है। देखिए इसका कैसे हो जाएगा, क्या का क्या होगा, डू या डज। तो पहले आप इसको लिखने से पहले इसको देखिए, आपके का क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, ठीक है। तो देखिए ये हो गया डू यू हैव, डू यू हैव मनी, ठीक है।
देखिए हम सब आपको बता चुके हैं, आप इसे घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। अगले टॉपिक में मिलता हूँ।